Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week, and you all know we are going to talk about this crow kand. क्या है कि ना अद्दा ना पौआ, कि ना अद्दा ना पौआ, पहली धार की मार गया कौआ. उसका जो It is the darkest chapter in the history of Godi media. मतलब ये जो कौआ पी के आया है, इसका सेंटिमेंट वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. वरिष्ठ पत्रकार बोलते हैं इसको. मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू. सोचो लोग जिन्होंने बाहर देखा होगा वो क्या सोचते होंगे कि ये इनके जर्नलिज्म का चेहरा है. हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है, और इतने सेंसिटिव इशू पे जब हमने देश का एक सपूत खो दिया, तब ये ऐसी बकवास कर रहा है. उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे. We're gonna talk about him. पर हाँ, Godi media is really dangerous for the society, for the kids. Just listen to it. It's a really important thing to know. I think this boy is a loyal viewer of Godi media. क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुनना रही है. And check out his knowledge now on Kashmir issue. कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144. कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144. 144 खत्म कर दी. हाँ, खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है. On every bit he is praising one party. कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? बीजेपी वालों ने हटवाई. यही काम हमारा मीडिया करता है. चाहे कुछ भी हो जाए देश में, दुनिया में, वो हर चीज में मोदी जी की महानता निकाल देते हैं. वो ये देखता है तो वो ये बोल रहा है. सर नए बच्चों में तो बीजेपी है. In meanwhile, Gullu tweeted something. It's midnight. थोड़ी मर्यादा रखिए. And Modi is still working. अगर पढ़ के मैं आपको दो शब्द कह दूं तो #काशी. लोगों ने कहा, अरे गुल्लू तू तो सो जा, तू क्यों परेशान हो रहा है? It's midnight. थोड़ी मर्यादा रखिए. थोड़ी मर्यादा रखिए. You know, it's been 15 months and now farmers are going their home. Godi media जितना बुरा कर सकता था उतना किया. तब भी हमने बताया था कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है. जो मन में आया वो कहा. पर फाइनली किसानों की जीत हुई. बट वी हैव टू अग्री विद द फैक्ट दैट फार्मर्स एक्चुअली गेव द राइट आंसर टू गोदी मीडिया व्हेनेवर दे ट्राई टू डिफेम देम. I mean, this guy from Z, if you remember, they caught him red-handed. अब ऐसा है भाई, तुम ऐसे वहाँ पे प्राइम टाइम कर लिया करो. ऐसे आप लोग पब्लिक में मत जाओ भाई. आंदोलन चल रहा था, लाखों किसान बैठे हुए थे, लेकिन मीडिया ने सुध नहीं ली. फिर पूछा भी किसानों ने, कहाँ थे गोदी मीडिया जी? हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं. ऐसे है गोदी मीडिया मुर्दाबाद. I mean, there are so many visuals when they actually gave a lesson to Godi media. आगे आतंकवादी चले जा रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है? पर ये पूरा आंदोलन जो 15 महीने चला, हर दिन गोदी मीडिया को सबक सिखाया गया. कोई कसूर नहीं है. आतंकवादी है. हमारे तोप के पास मत करो इसे. गोदी मीडिया मुर्दाबाद. You know, this week was really cruel for Godi media. No, trust me. कितनी गंदी फीलिंग होती है कि आप पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता करके किसी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वही आपको पेल दे. टेनी साहब ने गाली गलौज की. ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष एबीपी वालों की कॉलर पकड़ ली और जी वालों का फोन छीन लिया. क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. I mean, they were highly confused what to do. I mean, रूबिका लियाकत जी, listen to her. अब संसद से लेकर सड़क तक अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठ रही है. ठीक है, संसद से लेकर सड़क तक इस्तीफे की मांग चल रही है. ठीक है, पर इस्तीफा लेगा कौन, हटाएगा कौन? मेरे पापा. मोदी जी. और मोदी जी से बोल नहीं सकते डायरेक्टली. She is saying something but she don't know what to say. तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछे जाने पर एक पत्रकार पर बदसलूकी की. पत्रकार के साथ वो भड़क गए. Just check out this Z News guy. He was hiding his mic like this. सवाल यह है कि टेनी के साथ खून माफ क्यों है? पत्रकार के साथ वो भड़क गए.
करें क्या समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी से भी नहीं बोल सकते, मोदी जी इनको डांट देंगे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। You know, guys, people are raising this question that when Mr. Modi was in Kashi, there are 55 cameras was covering him. प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ के दौरे को कवर करने के लिए 55 कैमरे लगाए गए। लग्जरी इवेंट होता है, लोग कहते हैं थोड़े सी उन लोगों की भी सुध ले लो जो टैक्स का पैसा देते हैं, जो पेट्रोल भरवा के थक चुके हैं। खैर उनकी बात गोदी मीडिया नहीं करेगा। अब इसमें भी गोदी मीडिया की थोड़ी ली गई है। महाराज जी, क्या लगता है मोदी जी काशी गए, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण किया, कितना असर पड़ेगा? संतों का मैं बड़ा आदर करता हूँ और सच में उनके मुंह से अमृतवाणी ही निकली। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। एंड यू शुड चेक आउट द एक्सप्रेशन ऑफ रोमाना जी। दिलीप जी, क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया है कितना असर डालेगा चुनाव में? यू शुड वॉच इट। अभी हम जूम इन भी करेंगे कि उनको लगा अरे ये स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं जा रहा, बंद करो। प्रधानमंत्री ने अरे बंद करो, क्या हो रहा है? अच्छा हाँ चेक तो करो। और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है, वे सत्ता से मुक्त होने वाले हैं। और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी विकास भी ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है, And what they are saying is completely true. लेकिन केवल एक कॉरिडोर का कार्य कर देने से, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और केवल तीर्थों का विकास और तीर्थों में थोड़ा बहुत कार्य कर देने से नहीं होता ना, विकास कार्य के अलावा भी। मैं संतों का बड़ा आदर करता हूँ और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और गोदी मीडिया के पास कुछ नहीं था सिवाय ब्रेक लेने के लिए। आखिरकार विरासत भी विकास भी ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि आप पत्रकार हैं, अच्छा अब होता है अच्छा आप पत्रकार है किस पार्टी के? अब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये क्या गड़बड़ करना है, इसलिए लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे Is there UPA is fine? Are you handling the way UPA? Look, the point is, don't try and distract the issue. कुटाई धुलाई हुई जी वालों की, यहाँ पे ANI वाले को पेल दिया गया। Don't try and get clever, right? The issue is the discussion in parliament. The issue is that there is a minister and there is a conspiracy. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। Alright guys, the biggest कांड of this week, अब beloved कौआ। ये सब तो आपको ही पता है कि वो ऐसे बैठ गया, अरे क्या बताओ है यो। मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, खैर जो भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव, उसने अपना मतलब कौवे ने कहा कि नहीं मैंने पी नहीं थी, वो तो मैंने पेन किलर खा ली थी। पेन किलर। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। We all know that what happened over there, it was disgusting and he shouldn't do that. मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ। सुनो नहीं हुआ क्या, कौवे ने एक्सप्लेनेशन जो दी है वो बहुत फनी है। उसने कहा कि उससे ठीक एक दिन पहले शादी थी, मैं बहुत जोर से नाचा, तो मेरे घुटने में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और no, people actually trusting him. They said yes, he is right. See, there is a hairline fracture. हम रोज लोकतंत्र की दुआएं देते कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और इसने वो स्तंभ हटा के सच में खंभा लगा दिया। मैं शराबी हूँ। I mean, there was an old story of thirsty crow, and because of this dude, the entire narrative has changed. ये मटके में कौवे ने पत्थर डाले और दारू बाहर आई, और जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, he came up with the explanation that I was actually on a high dose of painkiller. लोगों ने कहा दर्द की दवा तो यही है कौवे जिसका ओवरडोज लेके तू शो कर रहा था। पर आपने नोटिस किया कि ये जो उसने ड्रेस पहना है इस फंक्शन में, यही सेम ड्रेस इसने दिवाली पे भी पहना था। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। I mean, try to understand his approach towards his work.
he is wearing kachcha and telling the world that I am doing this on kachcha. हमने ये किया कि टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ। कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है का? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। एक बार एक घर के बाहर भी कच्चा पहन के रिपोर्टिंग कर रहा था, लोगों ने फोटो ले ली। इससे इसके काम करने की भावना समझ में आती है, अपने काम को कितनी रिस्पेक्ट देता है। इसलिए तो पी पुआ के चले गए ये वो। लेट मी टेल यू, देयर आर जर्नलिस्ट इन इंडिया, दे थिंक देयर वर्क इज वर्शिप, क्योंकि उनकी बात कोई सुनता नहीं, क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो लगे रहते 24 घंटे, उनको सब कुछ मिल जाता है, इसलिए अपने काम की इज्जत नहीं करते, पी के आ जाते हैं। उसका जो भी विकास हो रहा है, दारू भी हो रहा है, गोदी मीडिया में। अब इतना तो गिरी गए कि शराब पी के आ रहे हैं और एंकरिंग कर रहे हैं। आगे न जाने और क्या 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 देखने को मिलेगा। That's why it's a fight against Godi media. We all are laughing at him, but it's a very serious thing. In a democracy, media should be responsible and fearless. And we can see what is going on here. सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। क्या कर सकते हैं यार, गाना लगा दे। Get the fuck out of here. सीन आ जाएगी, हम 2021 अच्छे से जिएंगे और इस भोसड़ पप्पू वायरस ने जीने नहीं दिया। कभी कोई वेरिएंट, कभी कुछ। Let's talk about during July 2021. Our dear Chacha went to UP and he was praising Yogi Adityanath because of his work on COVID. यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। क्या बोले, मैं समझा नहीं। वो अभूतपूर्व है। किसी से बात नहीं छुपी है, सबने वीडियोस देखे कि सेकेंड वेव की सबसे ज्यादा मार यूपी ने झेली है। आपको याद है कि 29 अप्रैल की टेलीग्राफ की यह पहली खबर रिंकू देवी नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर के चरणों में गिर गई थी कि इकलौते बेटे को रेमडेसिविर चाहिए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिंकू देवी का इकलौता बेटा मर गया। वो अभूतपूर्व है। लोगों ने बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिया। 23 अप्रैल की यह खबर बीबीसी की है। चंद्रकला सिंह अपने बेटे विनीत सिंह की लाश के साथ ई रिक्शा में बैठी हैं। चंद्रकला विनीत को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल गईं, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। बताया गया कि डॉक्टर नहीं है। चंद्रकला ने बताया कि बेटे की सांस टूट रही थी, उखड़ रही थी। एम्बुलेंस मांगी, ऑक्सीजन मांगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गंगा के पास शव मिले, गंगा में लाशें बह रही थीं और प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का अंबार नजर आ रहा था। पर हमारे डीएच चचा ने कहा कि योगी जी का काम अभूतपूर्व रहा है। यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। मतलब मोदी जी ने अभूतपूर्व कहा, अगर वो सच में सिचुएशन देखेंगे तो देखकर खुद ही कह देंगे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। No, come on, it's not completely true. Come on, guys. So that was number 4, and now let's move forward for number 3. These are those statements in this year which was not completely true. You know, during the time of COVID, our Prime Minister used to come on TV and tell us about the progress. मोदी जी टीवी पर आके बता रहे थे कि इतनी वैक्सीन में प्रोग्रेस हो गई है, और मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमने लाखों करोड़ों रुपए वैक्सीन के ऊपर खर्च किए हैं। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। We gave this money to the people who are developing the vaccine. मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। देखो चचा देश को संबोधित कर रहे हैं, हम सब कोरोना की मार झेल रहे थे। एक डिफरेंस होता है हजारों करोड़ में और 46 करोड़।